हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज का जो टॉपिक है, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स एंड रूट्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो हमारा टॉपिक था मैथ्स ट्रिक्स वीडियो सीरीज का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हम लोग सर्ड्स या फिर रूट्स का एडिशन कर पाएंगे। ठीक है, तो एडिशन हमने देखा था और आज हमें सब्ट्रैक्शन देखना है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि एडिशन करना इज सिंपल, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सबको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो सब्ट्रैक्शन का वीडियो आज देखेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यार ये जो टॉपिक्स है, ऐसे रैंडम टॉपिक्स हम लोग मैथ्स ट्रिक्स में हम लोग बनाते रहते हैं। यानी बहुत सारे वीडियोस, लगभग 20 to 30 वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखा है मैथ्स ट्रिक्स के अंदर। तो जो लोगों को नहीं पता है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो आपको मिलेगा बहुत सारे प्लेलिस्ट के अंदर। तो उसमें बहुत सारे वीडियोस है, फॉर्मूलेस, बहुत सारे फॉर्मूले डाले हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। बहुत सारे ऐसे रैंडम टॉपिक्स है मैथ्स के, बहुत सारे फॉर्मूला बेस है, बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी। तो प्लीज, हम लोग जो मेहनत करते हैं आपके लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, मैथ्स ट्रिक्स का वीडियो लेकर आते हैं, उसको जरूर से देखिएगा। इसके अलावा हम साइंस ट्रिक्स यानी कि साइंस का फंडा वीडियो सीरीज भी लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग साइंस के रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स आपके लिए बताते हैं। तो वो भी आप प्लीज चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने डाले हुए हैं। और साथ ही में आप लोग अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना चाहते हो तो महाराष्ट्र बोर्ड का एंटायर सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट साइंस एंड मैथ्स, ये दो सब्जेक्ट का एंटायर सिलेबस का पूरा सब्जेक्ट वाइज, लेक्चर वाइज वीडियो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड करके रखा हुआ है। तो प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो जरूर जाके देख लेना। और साथ ही में एक और चीज बता दूं दोस्तों कि हमने हिस्ट्री की भी शुरुआत कर दी है। 7th 8th 9th के भी आपको सोशल स्टडीज के यानी हिस्ट्री के वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज चेकआउट करते रहना। रेगुलर बेसिस पे आप चेक करोगे तो आपको भी पता चलता रहता है कि हम लोग कौन कौन से वीडियो डेली बेसिस पे बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता नहीं है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप कंटिन्यूअस चेक करते रहना। और साथ ही में एक और चीज बता दूं आपको कि हमारा इसके अलावा एक और सेकंड चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसमें हम आपके लिए करियर गाइडेंस के वीडियोस डालते हैं। कुछ किसी को IAS बनना है, IPS बनना है, कैसे बनना है, प्रॉब्लम है, डाउट आ रहा है, क्लियर नहीं है कंसेप्ट, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। इसके अलावा CA कैसे बनते हैं, पायलट कैसे बनते हैं, ऐसे रैंडम टॉपिक्स जो होते हैं ना कि आपको कंफ्यूजन होता है, जो आपके करियर में आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। कुछ इंस्पिरेशनल बातें, मोटिवेशनल बातें और इंटरव्यू सेशन, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको हमारे सेकंड चैनल JR टॉक्स पे देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए, और पसंद आएंगे वीडियोस तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वहां पे आपकी सपोर्ट की जरूरत बहुत ज्यादा है। और साथ ही में अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज हमें इंस्टा पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स एंड रूट्स। देखो, सबसे पहले क्या होता है सर्ड्स, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि सर्ड्स क्या होता है। तो डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि आई एम राइटिंग वन एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से। आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है 9√5। देखो ध्यान से देखना, 9√5 माइनस 3√5, ये आपको पहला क्वेश्चन पूछा है और इसको आपको बोला है कि सॉल्व करके दिखाओ। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 9√5 माइनस 3√5 करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपको मैंने बताया था एडिशन करने के टाइम, जब हमारा एडिशन का प्रॉब्लम चल रहा था सर्ड्स वाला, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि इस प्रकार सॉल्व करना है। लेकिन इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। सेम मेथड है, आपको यह चेक करना है कि जो रूट है वो सेम है क्या। सेम है तो ही आप डायरेक्ट माइनस कर पाओगे, सेम नहीं है तो डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाओगे, उसको आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहां पे सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तो आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उसके आगे उसको डायरेक्ट माइनस कर देना, यानी आपको लिख देना ये 9 और ये 3 जो है माइनस करना है ना, यहां पे सब्ट्रैक्शन है ना, तो आपको डायरेक्टली कर देना है 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 आपने लिख दिया, और दोनों की जगह क्या है, √5 है, तो एक कॉमन सा √5 आप लोग यहां पे लिख सकते हो। 9 माइनस 3 और ये √5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये 9 माइनस 3 कितना होता है दोस्तों, सबको पता है 6 होता है, तो ये 6 हो गया, और ये √5 साथ में है, तो आपको लिख देना पड़ेगा ऐसा √5, तो ये हो जाएगा आपका 6√5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चुटकी बजाते ही 2 सेकंड के अंदर आपका जो आंसर है वो आ जाता है। तो कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान लगा के देखो। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा थोड़ा बोर्ड भी बड़ा हो रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, उसका 2 टाइम्स हो गया। तो यहाँ पे हमने बोर्ड भी बड़ा ले लिया दोस्तों, ताकि हम लोग एक ही साथ आपको 2 जगह एग्जांपल सॉल्व करके दिखा सके। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी आपको मिल रही होगी। तो प्लीज आप देखिए अच्छे से, और जरूर से अच्छे से प्यार देना दोस्तों। ठीक है, आप लोग के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि एक प्रॉब्लम है, एक सम है यहाँ पे, जो कि आपको बोला है कि √27, क्या बोला है, √27। ठीक है, अभी जो √27 है इसको आपको माइनस करना है 3√3 के साथ। ठीक है ना, 3√3 के साथ। तो सबसे पहले आपको जब ये प्रॉब्लम नजर आएगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो √27 दे दिया, ये 3√3 दे, इसको माइनस कैसे करें, ये तो अलग अलग चीजें हो गया ना। एक में
एक में 3√3 है, एक में सिर्फ √27 है, इसके आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे करेंगे? देखो ये भी बहुत सिंपल है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझेगा। कैसे समझेगा? अगर आप ध्यान लगा के देखोगे तो जैसे हमने यहां पे क्या था कि डायरेक्ट नंबर दिया था, इन दोनों जगह सेम सेम था, यहां पे दोनों जगह सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उस चीज का रूट निकालना पड़ेगा। तो ये जो √27 है इसको हम लोग रूट निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? वी नो द मेथड, हम लोग को पता है कि किस प्रकार हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो किसका निकालना है? हमें 27 का निकालना है। तो 27 का रूट कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि 27 किसके टेबल में जाता है? सबसे पहले 3 के टेबल में जाएगा, तो 3 9 27 होता है, फिर ये 3 3 9 होता है, और ये 3 1 3 होता है। तो आ गया 1, यहां पे स्टॉप करना है। फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी रूट्स कैसे निकालते हैं? दो चीज जोड़ी बन रही है, यहां पे दो चीज की क्या बन रही है? जोड़ी बन रही है 3 और 3 की, तो उसको सिर्फ एक बार लिखना है, वो भी बाहर। ठीक है, ये 3 और 3 की जोड़ी बन गई, 2 हो गया ना, तो उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, बाहर लिख दिया, और जो अकेला बेचारा बच जाता है यहां पे उसको रूट में डाल देना। तो ये रूट में डाल दूंगा, इसको √3 हो जाएगा। तो हम यानी कि ये जो √27 जो दिख रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3√3। ये √27 का मतलब है 3√3। समझ में आया? और इसको माइनस करना है किसके साथ? 3√3 के साथ ही माइनस करना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 3√3 में से 3√3 माइनस क्या, तो डायरेक्ट 0 आता है। लेकिन डायरेक्ट 0 मत लिखो, इसके लिए प्रोसेस हमने पता है ना। क्या पता है? कि जब दोनों सेम सेम हो जाते हैं, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो सेम सेम हो जाता है, तो नंबर को सबसे पहले माइनस कर दो। तो 3 - 3, तो कैसे लिखोगे आप इसको? आप इस तरह लिखोगे 3 - 3, और इधर कॉमन क्या है? दोनों में √3 कॉमन है, तो √3 ऐसा लिखोगे। और अभी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये सेपरेट है, इसको सेपरेट रखना है, इसको अलग रखना। यहां पे मैं करवा रहा हूं, ठीक है? इसको थोड़ा अलग रखना, याद रखना, ठीक है? या फिर आप रफ में कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा नीचे आपके पेज में कर सकते हो। तो ये 3 - 3 कितना होता है? 0, एंड बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 है, तो 0 × √3 सबको पता है। कोई भी नंबर ले लो यार, जब कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आपका फाइनल आंसर डायरेक्टली कितना आ जाता है? कितना आ जाता है दोस्तों? सबको पता है कितना आ जाता है? 0, यानी 0 आ जाता है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर है? तो थोड़ा सा अलग था, जैसे कि ये नॉर्मल तरीके से पूछा था, सबसे सिंपल तरीका यही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम्स में पूछेंगे तो इस तरह का पूछ सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है? जो भी रूट आपको अगर इस तरह नहीं दिया होता है तो आपको सबसे पहले इस तरह इसको बनाना पड़ता है। कैसे बनाओगे? ये तरीका यूज करके, जिसको हम लोग फैक्टर निकालना बोलते हैं, रूट्स निकालना बोलते हैं। और ये मैंने सिखाया हुआ है, इसके अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। आप हमारे मैथ्स ट्रिक्स के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप प्लेलिस्ट के अंदर घुसो, चेक करो कि यार कौन कौन से वीडियो सर ने बनाया है, कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो वो जब देखोगे तो ही आपको पता चलेगा, और वो वीडियो देखोगे तभी तो सीखोगे ना नए नए चीजें। तो आपको वो चीज देखना पड़ेगा, थोड़ा अपनी तरफ से मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है? तो 3√3 - 3√3 कर दिया, सिंपल तरीके से आ गया हमारा आंसर 0। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल खत्म। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों। अभी हम लोग क्या करते हैं इसको, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं, और फिर और 2 एग्जांपल आपको कराता हूं। बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, अलग अलग तरीके से, तो इसको भी देख लेंगे। एंड फाइनली हमारा आज का लेक्चर को स्टॉप करूंगा, और जाते जाते आप लोगों को क्या करूंगा, होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, आप लोग बस बने रहिए हमारे साथ, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल राइट डाउन, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड एग्जांपल। 2 एग्जांपल देख लिया, आज का तीसरा एग्जांपल हमारे लिए। थर्ड एग्जांपल क्या पूछा है देख लेते हैं यहां पे। तो थर्ड एग्जांपल हमें पूछा है √49। यहां पे देखो क्वेश्चन हमें पूछा है, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। √49 ये एक सर्ड है, उसको माइनस करना है √36 के साथ, माइनस करना है √36 के साथ, फिर उसको भी माइनस करना है, 3 वाला आ गया, देखो 3 वाला आ गया, उसको माइनस करना है आपको √25 के साथ। तो चलो इसको माइनस करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे। कैसे माइनस करोगे आप? सबसे पहले अगर आप ध्यान दोगे, इसको सॉल्व अगर करना है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो भी रूट्स दिए हुए हैं हमें, उसका हम लोग रूट निकाल लो। सबसे पहले रूट निकालेंगे, किसका निकालेंगे? √49 का। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो √49 है, इसका रूट डायरेक्ट निकाल सकते हो? आता है आपको? यस आता है। √49 का रूट क्या होता है? 49 का रूट क्या होता है दोस्तों? डायरेक्टली हमको मालूम है कि ये √49 है, इसका जो रूट होता है वो होता है 7, बराबर ना? 49 का रूट क्या होता है? 7 होता है, तो 7 इसका आंसर आ गया। बीच में है माइनस, तो माइनस लिख दिया। ये √36 जो है, इसका भी रूट डायरेक्ट निकलता है। नो नीड टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ एग्जांपल, वो स्क्वायर बना के जो मैंने आपको बताया था, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट पता है ना। जिसका नहीं पता है उसको आपको ऐसा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो √36 का ऑलरेडी पता है आपको, √36 का वैल्यू होता है 6, तो करेक्ट है। तो 36 का रूट क्या होता है? 6 होता है। वैसे ही √25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। तो ये माइनस, फिर इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सीधा सीधा सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 - 6 कितना होता है दोस्तों? -1, सॉरी माफ करना, 7 - 6 इज 1। 7 में से 7 में से 6 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा, और ये -5 पहले से ही है। हमने पहले ये दोनों को सॉल्व किया, 7 में से 6 गया, 1 बचा, और ये माइनस पहले से ही था, और ये 5 पहले से था। तो आप 1 - 5 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा -4। तो आपका इस एग्जाम्पल का जो आंसर आया, ये जो एग्जाम्पल है, इसका आंसर कितना आया? -4 आया।
क्लियर है दोस्तों, कितना सिंपल तरीके का एग्जांपल था। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते भी एग्जाम में, अलग से भी पूछते हैं, हो सकता है आप कुछ सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको अलग से भी पूछते हैं, या फिर आपको साथ साथ में आपको कुछ प्रोसेस में आ जाते हैं, यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब चलते हैं सीधा अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है हमारा कौन सा, फोर्थ एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल फॉर टुडे, चौथा एग्जाम्पल। हेडिंग डाल देते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, और देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार है फोर्थ एग्जांपल में, जो कि है रूट 125। ठीक है, देखो ध्यान से, रूट 125। ठीक है, रूट 125 है, इसको आपको माइनस करना है। किसके साथ माइनस करना है? 4 रूट 5 के साथ माइनस करना है। चलो ठीक है, 4 रूट 5 के साथ माइनस करना है। ठीक है, 4 रूट 5 के साथ माइनस करना है, और इसको वापस से माइनस करना है। किसके साथ माइनस करना है? रूट 20 के साथ माइनस करना है। चलो ठीक है, यानी कि इसमें भी 3 टाइप के एग्जांपल्स है, 3 टाइप के सर्ट्स है। ठीक है, ये 3 चीज सॉल्व करना है हमने, कर लेंगे सॉल्व। कैसे करते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले जो चीज पता है उसके बारे में फोकस करो। क्या चीज पता है? ये रूट 4 रूट 5 जो है वो डायरेक्टली दिया है, यानी कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो रूट 125 दिख रहा है, इसका मुझे पता है क्या? इसका मुझे रूट पता है क्या? अगर आप देखोगे, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, देखोगे, तो ये जो रूट 125 है, इसका आपको रूट पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका डायरेक्ट वैल्यू निकल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जिसका नहीं पता होता है इसको अलग से सॉल्व करके निकालना जरूरी है। तो 125 का रूट मुझे पता नहीं है, तो मैं निकालूंगा यहां पे 125। कैसे निकालूंगा 125 का रूट? अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान लगा के, तो आपको नजर आएगा कि 125 मतलब 5 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, यानी 5 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 125 आएगा। फिर 5 5 जा 25 होता है, और 5 1 जा 5 होता है, लास्ट में 1 आ गया तो स्टॉप करना। यानी कि इसका रूट कैसे निकलेगा? ये 5 के 2 जोड़ी बन रहे हैं, यानी कि एक बार लिखना है उसको, 2 जोड़ी बनता है तो एक ही बार लिखना है, और जो अकेला बच जाता है उसको रूट में डाल देना होता है। तो ये आ गया 5 रूट 5, यानी कि ये जो रूट 125 है, इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 5 रूट 5 लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? ये रूट 125 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में 5 रूट 5। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? माइनस, आगे लिख दिया माइनस। ये क्या है? 4 रूट 5, तो इसको डायरेक्ट लिखने की जरूरत है, बिंदास लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी बना के वो लोग ने दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। लेकिन ये जो रूट 20 है, इसका तो कुछ स्क्वायर रूट होता है क्या? निकाल के देखो यार, सोचो, रूट 20 इसका रूट निकलता है क्या? डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? रूट 20 के लिए भी अलग से इसी प्रकार क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे, ये जो रूट 20 था, इसके लिए भी अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है ना, रूट 20 के लिए भी अलग से सॉल्व करें, तो 2 10 जा 20 होता है, 2 5 जा 10 होता है, और 5 1 जा 5 होता है। लास्ट में 1 आ गया, यहां पे रुक जाना है। अभी इसका हम लोग रूट निकालेंगे, तो 2 का जोड़ी बन रहा है, 2 बार 2 आ रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे यहां पे बाहर, और जो अकेला बच रहा है 5, उसको हम लोग रूट में डाल देंगे। तो इसका आंसर कितना आया? 2 रूट 5 आया। यानी 20 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 5। तो यहां पे माइनस है, और इसको हम लोग लिखेंगे 2 रूट 5। और अभी आप देखोगे ध्यान से, तो यहां पे भी रूट 5 हो गया अंदर, यहां पे भी रूट 5 अंदर हो गया, यहां पे भी रूट 5 हो गया, यानी कि हमने एक ही जैसा बना लिया, क्योंकि जरूरी है बनाना। एक जैसा नहीं बनाओगे तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रूट 5 रूट 5 रूट 5 एक ही जैसा बना लिया, और इसको अब हम लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान लगा के देखो, रूट 5 रूट 5 रूट 5 कॉमन है, तो अब बाहर निकल जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ नंबर 5 4 और 2, यानी कि अगर आप देखोगे तो 5 इधर है, इधर 4 है, -4, और इधर 2 है, यानी -2। ये हो गया ब्रैकेट, यानी कि नंबर 5 -4 -2, और तीनों के पास क्या है? रूट 5 है, तो कॉमन रूट 5 हम लोग यहां पे लिख देंगे। तो 5 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों? 1 1 -2 कितना बचेगा? -1। 5 में से 4 गया 1, ठीक है ना, और 1 -2 कितना होता है? -1, और ये मल्टीप्लाई बाय रूट 5। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, यानी कि -√5। इस प्रकार का कुछ आंसर हमारा आएगा, -√5। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों। तो बहुत इजी तरीके से हमने यहां पे बताने की कोशिश की है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया दोस्तों, और इसी टाइप के एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था हमारे टोटल 4 एग्जाम्पल जो मुझे आज एक्सप्लेन करने थे। तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं नोटबुक में, एंड बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमने इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बट जाते जाते आप लोग का जो फेवरेट चीज है, क्या फेवरेट चीज क्या होता है आपका? होमवर्क, वो मैं देके जाऊंगा। तो ध्यान से देख लो, यहां पे हम लोग होमवर्क दे देते हैं आपको। ठीक है, क्या है होमवर्क? 2 एग्जाम्पल एटलीस्ट मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ताकि आप लोग घर पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व कर सको, प्रैक्टिस कर सको। और जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना, हमें जरूर से कमेंट करके बताना कि आप लोग का आंसर कितना आया, क्योंकि जब हम लोग आपके कमेंट्स रीड करते हैं तो हमें खुशी होती है कि यार आप लोग सॉल्व कर रहे हो डेफिनेटली, और होमवर्क पूरा पूरा कर रहे हो। ठीक है, तो पहला एग्जांपल आपके लिए जो सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे, वो है दोस्तों 9√3 माइनस 5√3, 9√3 माइनस 5√3 माइनस 2√3। ये डायरेक्टली आपको
सेम सेम दिया हुआ है √3 तो इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। और सेकंड एग्जांपल जो आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सा टफ एग्जांपल है पर आप लोग कर पाओगे, मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि 243 रूट में है, माइनस √27 है, माइनस करना है आपको 3√3 के साथ, ठीक है, 3√3 के साथ आपको माइनस करना है, ठीक है, तो कर पाओगे। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये दोनों ही बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो मैं करता हूं समाप्त, और ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स के ऊपर हम मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो बनाएं, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, एग्जाम्पल जितने भी आज हमने कराए हैं कि आपको समझा है कि नहीं, प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई फ्यूचर में वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।